Assalamualaikum students. I hope you all are doing well and safe. Here is Hina Khalid और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिस कोर्स का है कोर्स इन बिजनेस एंड फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर दैट इज़ अबाउट नंबर सिस्टम्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या. कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एज अ इनपुट लेती है, उस डाटा पे कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करती है. कोई भी प्रोसेसिंग में कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेशन होगी, समराइजेशन होगी, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी लेना डाटा है एज अ इनपुट, उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है और जब प्रोसेसिंग अप्लाई हो जाएगी उस डाटा पे, उसके बाद वो डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फोर्थ टास्क क्या है कंप्यूटर सिस्टम का कि वो उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है. ठीक है, तो कंप्यूटर के बेसिकली चार आप कह सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हैं. वो कौन कौन से फोर कंपोनेंट्स हैं कि कंप्यूटर सबसे पहले डाटा को एज आ इनपुट लेगा. सेकंड चीज़ क्या करेगा कि प्रोसेसिंग अप्लाई होगी. उसके बाद थर्ड चीज़ ये है कि जो आपने डाटा पे जिस डाटा पे प्रोसेसिंग आपने की है उस डाटा को आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, और लास्ट चीज़ ये है कि वो स्टोरेज का भी आपके साथ बायस बनेगा. आप कंप्यूटर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस. कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कोई भी आपके टास्क परफॉर्म करवा सकेगी. बेसिक जो इसके टास्क हैं आपको पता है कि सीपीयू के वो दो चीज़ें करता है. एएलयू है उसका और सीयू. ठीक है, एएलयू में दो चीज़ें आ जाती हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, तो ये बेसिक जो ऑपरेशंस हैं ये कंप्यूटर सिस्टम के हैं. तो इस तरह से भी आप कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. और जो लास्ट चीज़ यहाँ पे मेंशन है वो क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म जेनेरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशंस नाउन एज प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर एक ही बात है. प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो होते क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके. ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे कंप्यूटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है. दीज प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क. इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकेगा. ठीक है, ये प्रोग्राम्स जो हैं यही कंप्यूटर को इनेबल करते हैं कि वो कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सके. उसके बाद है कि जो कंप्यूटर है इसको हम कंप्यूटर ही क्यों बोलते हैं, कोई और टर्म हमने इसके लिए यूज़ क्यों नहीं की. सो अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बिकॉज इट वाज ओरिजिनली अ मशीन विच टुक जॉब्स ऑफ कंप्यूटर्स. बेसिकली कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसने क्या किया, जॉब्स हमारे लिए परफॉर्म की. किस चीज़ की? कंप्यूटर्स की. तो हमने इसका नेम ही रख दिया कंप्यूटर. आपको पता है कि इन्वेंट किसने किया था कंप्यूटर? चार्ल्स बाबेज ने. ठीक है, और जो भी डेवलप किया था इसने मशीन चार्ल्स बाबेज ने, वो कंप्यूटर क्या करता था? अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था जिस तरह से एक एवरेज जो पर्सन है ना वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स होती रही इसमें. सो बेसिकली हमने इस मशीन को क्या नाम दे दिया? कंप्यूटर का नाम दे दिया. इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन की कि हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में डाटा किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है एंड दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, जिसको आप मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये दो डिजिट्स पे बिलोंग करता है. वो कौन से दो डिजिट्स हैं? ज़ीरोज़ एंड वंस. ठीक है, ज़ीरोज़ और वंस का कम्बिनेशन जो है इसी चीज़ को आप कहते हैं कि ये बाइनरी लैंग्वेज है. आपको पता है कि बेसिकली तीन लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें है लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है जिसको कहते हैं आप, और उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज है. लो लेवल एंड मशीन लैंग्वेज जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है. इसके अलावा जो असेंबली लैंग्वेज है आपको पता है कि ये लो लेवल लैंग्वेज से वन स्टेप हायर लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये ना तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और ना ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है. सही है, और उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं इजीली,
लेकिन कंप्यूटर्स उनको अंडरस्टैंड नहीं करते डायरेक्टली। लेकिन जब हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती हैं और उसके बाद कंप्यूटर्स उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स 3 तरह के होते हैं। कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर्स। ये 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं जिनकी हेल्प से आप हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन में कन्वर्ट करते हैं। क्यों हम सारी लैंग्वेजेस को मशीन में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो या वो असेंबली लैंग्वेज हो, हमें क्यों ज़रूरत पेश आ जाती है कि हम इन सब को मशीन में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एट द एंड मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट हो, सो दैट कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर ले। सो हेयर देखते हैं हम कि डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। कंप्यूटर यूजेज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन बाइनरी डिजिट्स। आपको पता है वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, जीरोज एंड वंस। जो इसमें 0 है वो ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 1 ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट पॉइंट इज all data, no matter how complex is that, must be represented in memory as binary digits or bits। अच्छा जी, जो भी डाटा हो, डाटा की कोई भी फॉर्म है, ठीक है, पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, अल्फा न्यूमेरिक है, जो भी जिस तरह का भी डाटा है, जितना भी कॉम्प्लेक्स डाटा है, जो भी डाटा है, उस सब ने कन्वर्ट होना है बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी किसी भी तरह का डाटा है उसने एट द एंड किस में कन्वर्ट होना है, मशीन लैंग्वेज में, सो दैट कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर ले। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ है नंबर सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स। अब देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं और किस तरह से कंप्यूटर के साथ ये इसका सारा सिस्टम है। कंप्यूटर्स ऑल दैट इन बाइनरी डिजिट्स बट वी मे नीड टू कन्वर्ट दिस टू नंबर सिस्टम वी आर फेमिलियर विद। अच्छा, कंप्यूटर क्या है कि ये सिर्फ बिलोंग करता है बाइनरी डिजिट से, लेकिन हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स किस हद तक इसके साथ एफिलिएट करते हैं। Computer programs and data are often represented outside the computer using octal or hexadecimal number systems because they are shorthand way of representing binary numbers। अब यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स का तो आपको पता है कि ये क्या है। अब 2 चीज़ें और आई हैं, 2 टर्म्स ऐसी इंपॉर्टेंट आई हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसमें एक चीज़ तो है ऑक्टल और दूसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि बाइनरी डिजिट्स के अलावा ये 2 जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स। सो हेयर हम देख लेते हैं कि कॉमन नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जिसमें है डेसिमल है, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल क्या है, जिसकी बेस है 10 और इसमें सिंबल्स कौन कौन से हैं, इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, डेसिमल की रेंज क्या है 0 से लेके 9 तक। उसके बाद है बाइनरी, बाइनरी की बेस क्या है 2 और इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स आएंगे। जैसे बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज की हमने जैसे बात की थी उसमें आपको पता है कि 2 ही डिजिट्स आते हैं और वो 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 एंड 1। ठीक है, तो इसकी रेंज भी जस्ट यही 2 नंबर्स होंगे। उसके बाद ऑक्टल है, ऑक्टल का मतलब ही 8 होता है। इसकी बेस क्या है 8 और इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, हेक्साडेसिमल जिसकी बेस है 16 और 0 से लेके F तक है इसकी रेंज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ABCD और ये F है ये क्या सिनेरियो है, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इनकी रेंज और इनकी बेस याद रखें कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल की बेसिस क्या हैं और इनके सिंबल्स क्या हैं। उसके बाद जो 2 कॉलम रह गए हैं वो क्या है, यूज्ड बाय ह्यूमंस एंड यूज्ड इन कंप्यूटर्स। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल यूज्ड बाय ह्यूमंस है या नहीं है। आपको पता है कि हम डेली लाइफ में डेसिमल नंबर्स पे ही अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो डेसिमल जो नंबर्स हैं वो यूज्ड बाय ह्यूमंस हैं, यस। उसके बाद है यूज्ड इन कंप्यूटर्स, नो।
आपको पता है कि कंप्यूटर जस्ट एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, तो येस तो सिर्फ उसी के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। बल्कि हम लोग जब इन चीज़ों को लिखते हैं, डेसिमल को, ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल को, तो ये सारी चीज़ें एट दी एंड कन्वर्ट हो जाती हैं बाइनरी लैंग्वेज में, फिर ही कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करता है। इसके अलावा डायरेक्टली अंडरस्टैंड इनको नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज जो है ये यूज बाय ह्यूमंस होती हैं या नहीं, हम लोग इन डिजिट्स को डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, और यूज बाय कंप्यूटर्स यस। उसके बाद ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सेम थिंग है कि यूज बाय ह्यूमंस नहीं होती और यूज्ड बाय कंप्यूटर्स भी नहीं है। ये हम लोग डेली लाइफ में सिर्फ डेसिमल पे वर्क करते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और कंप्यूटर जस्ट एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि है बाइनरी लैंग्वेज, और हम लोग डेली लाइफ में डेसिमल्स को यूज़ करते हैं। सो हेयर इज़ मोर अबाउट नंबर सिस्टम्स। हम देख लेते हैं। When we type some letters or words, the computer translates them in numbers as computers can understand only numbers. Again वही बात कि हम जब कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड हम लोग टाइप करते हैं तो वो किस में ट्रांसलेट हो जाता है, एट द एंड वो बाइनरी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट हो जाता है। क्यों बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है? क्योंकि कंप्यूटर जस्ट इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। उसके बाद है अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स एंड दीज सिम्बल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। अच्छा, ये जो लाइन है आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी जब हम नंबर्स पे और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जब हम डिजिट्स को देखेंगे और कन्वर्जन को देखेंगे, बाइनरी की, डेसिमल की, हेक्साडेसिमल की, और इनकी कन्वर्जन्स को जब आप लोग कर लेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटर्मिन्ड यूजिंग। हमारे जो भी वैल्यू होती है वो किस तरह से हम लोग डिटर्मिन करते हैं, तीन चीज़ें हैं उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डिजिट इटसेल्फ, द पोजीशन ऑफ डिजिट इन द नंबर, उस डिजिट की पोजीशन क्या है, ठीक है, यूनिट्स में है, वो टेंस में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, इस पोजीशन पे। और थर्ड चीज़ क्या है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस जो आप लोगों ने पहले देखी है, टेबल आप लोगों ने देखा है, उसमें जो बेस थी उसकी बात हो रही है। वेयर बेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन द नंबर सिस्टम। जैसे हमने बात की बाइनरी की, बाइनरी की बेस क्या थी, 2 थी बेस उसकी, क्योंकि उसमें डिजिट्स कितने थे, उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स थे, 2 डिजिट्स थे, ठीक है। अगर हम इसी तरह ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में कितने डिजिट्स थे, 8 डिजिट से, रेंज 0 से लेके 7 तक थी ना, तो 0 को भी तो हम काउंट करेंगे ना। तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि जितनी उसमें डिजिट्स होंगे नंबर सिस्टम में वो ही उसकी बेस होगी, ठीक है। ऑक्टल की बात करें, बाइनरी की बात करें, डेसिमल की बात कर लें, या फिर हम हेक्साडेसिमल की बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ है नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट थिंग इज डेसिमल नंबर सिस्टम। देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या है। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ इज डेसिमल नंबर सिस्टम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हम लोग नंबर्स डे टू डे लाइफ में हम डेली यूज करते हैं वही नंबर्स हैं डेसिमल नंबर सिस्टम्स। Decimal number system has base 10 as it uses 10 digits from 0 to 9, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को पहले बता दी है। In decimal number system, the successive positions on the left of the decimal point represent units, tens, hundreds, thousands and so on। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन में अपने में। Each position represents a specific power of base 10. For example, the decimal number 1, 2, 3, 4 consists of 4 digits. In the अच्छा, इसमें आप देखें कि 4 कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन में है 4 4 कौन सी पोजीशन में है, 3 कौन सी पोजीशन में है। 4 जो है वो यूनिट्स की पोजीशन में है, यूनिट्स, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स और उसके बाद थाउजेंड्स, ठीक है। जिस तरह से बेसिक्स में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था बिल्कुल वही बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। कि डेसिमल नंबर में देखें, ये सिंपली यहाँ पे जो मेंशन है 1, 2, 3, 4, ये बेसिकली है क्या, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। और अब देखें कि इसमें चीज़ ये है कि 4 कहाँ पे है, कौन कौन सी पोजीशन में है, जस्ट यही यहाँ पे स्पेसिफाई करवाया गया है कि 4 कौन सी पोजीशन में है, यूनिट्स में,
3 कहाँ पे है टेंस में, 2 कहाँ पे है हंड्रेड्स पे, और लास्ट पे जो 1 है वो कहाँ पे है 1000 की पोजीशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थी, एग्जाम्पल थी डेसिमल नंबर सिस्टम्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? Characteristics of binary number systems are as follows: uses 2 digits 0 and 1, also called base 2 number system, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं, जिस तरह से ऑक्टल को आप बेस 8 नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इनकी बेसिस के लिहाज से इनके ये नाम है, ठीक है। तो आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, मशीन लैंग्वेज से ये रिलेट कर रहा है और 2 ही डिजिट्स पे ये बिलोंग कर रहा होता है। वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, 0 एंड 1, और इसकी एग्जांपल किस तरह से है, लाइक दिस कि 10101 और इसकी बेस लिखी हुई है नीचे 2, ठीक है। तो ये क्या है, एक बाइनरी नंबर की एग्जांपल है। बेसिकली क्या है कि इसमें जस्ट 2 ही डिजिट्स लिखने हैं। एग्जांपल आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो ये है बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज: यूजेस 8 डिजिट्स, और वो 8 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आल्सो कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम। बेस 8 नंबर सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 8 डिजिट्स। इस वजह से ऑक्टल नंबर सिस्टम को 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसकी बेस क्या होती है, 8 होती है, जैसे कि आपने पहले टेबल में देखा था। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल किस तरह से है, 12570 और इसकी बेस नीचे लिखी हुई है 8। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है, इसकी एग्जाम्पल में आपने डिजिट्स लेने हैं 0 से लेके 7 तक। कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो डिजिट है वो 7 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। 7 तक ही उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। लास्ट थिंग इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज: इट यूजेस 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर्स। अब वो 10 डिजिट्स कौन से हैं और 6 लेटर्स कौन कौन से हैं? डिजिट्स कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स, और वो 6 लेटर्स हैं ABCDE एंड F, ठीक है। ये लेटर्स हैं और ये सिंबल्स हैं जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में आप लोग यूज़ करेंगे। लेटर्स रिप्रेजेंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे देखें इनकी रेंज भी लिखी हुई है, ये बताया हुआ है कि जो A है इसका क्या मतलब है, B जो है इसका क्या मतलब है, C D E और F क्या है। A है 10, B है 11, C है 12, D है 13, E है 14 और F है 15, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने 10 11 12 13 14 15 इस तरह से नहीं लिखना, आपने डिजिट्स लिखने हैं 0 से लेकर 9 तक। और अगर आपने 10 11 12 13 14 15 इन चीज़ों में से कुछ लिखना है तो आपको ABCDEF ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम 16 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। 16 नंबर सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, 10 हो गए इसके डिजिट्स और 6 हो गए इसके लेटर्स, तो 10 + 6 16, तो इसमें 16 चीज़ें हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को 16 नंबर सिस्टम कहते हैं। जिस तरह बाइनरी को आप 2 नंबर सिस्टम, ऑक्टल को आप 8 नंबर सिस्टम कहते हैं, इसी तरह से हेक्साडेसिमल 16 नंबर सिस्टम है। तो ये थी बेसिक चीज़ें थी नंबर सिस्टम के हवाले से। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि बाइनरी सिस्टम को हम किस तरह से, बाइनरी डिजिट्स को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम कन्वर्जन को देखेंगे।